प्रसन्नता देने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला और मानसिक शांति देने वाला और योग के बारे में बताने वाला, स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक कि हमारे जितने भी कार्य हैं उनके बारे में बताने वाला और जीवन को शांति देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, व्यक्तित्व का विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय मल्टी डायमेंशनल होता है, शोध परख होता है, हर विषय सागर की गहराई लिए होता है और पर्वत की ऊंचाई लिए होता है, क्योंकि हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है। हर विषय के अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है ताकि कि वह हर वर्ग के लोगों को संस्कार दे सके। इसी क्रम में आज का हमारा बिल्कुल नया विषय है आनंदमय चेतना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, आनंदमय और चेतना। एक एक शब्द की पहले हम डेफिनेशन लेंगे और फिर किस तरीके से हमारी चेतना आनंदमय है इसके बारे में बताएंगे। चेतना, चेतना को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। चेतना किसे कहते हैं? चेतना को आत्मा कहा जाता है, चेतना को जीव कहा जाता है। इसके कई नाम हो सकते हैं और मूल ये हमारे जो आजकल वैज्ञानिक है इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, जो हलन चलन करता है, जो संवेदना करता है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसमें ग्रोथ होती है और जो प्रजनन करता है, अपने जैसा जीव बनाता है। इस तरह की 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी भारतीय संस्कृति की स्क्रिप्चर्स के अंदर बताई गई है और वही कैरेक्टरिस्टिक जो है विज्ञान भी कॉन्शियसनेस की बताता है। इसका मतलब अध्यात्म और विज्ञान चेतना के बारे में सहमत है। नाम भले कुछ भी हो लेकिन दोनों इस बात से सहमत है। और चेतना जो है, हमारी जो चेतना जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा कैसी है? वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली है, अनंत शक्ति वाली है और सबसे बड़ी बात है अनंत सुख का भंडार है, जिसको कि आनंद कहा जाता है। यानी वो आनंद का भंडार है जो हम बाह्य जगत में, 5 इंद्रियों के जगत में, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, इन 5 इंद्रियों के जो अलग अलग विषय है, देखना, सुनना और जो है स्पर्श करना और चखना और इन सब जो बातों को लेकर के जो हमारे विषय जो है वो हमारे बाह्य जगत से भीतर के जगत में आते हैं, उन विषयों के जो हमको सुख मिलता है उस सुख से भिन्न हमारी आत्मा का सुख है और वह सुख तो बिल्कुल क्षणिक है। आत्मा का सुख तो ऐसा है, एवरलास्टिंग है, इटरनल है, सार्वभौम है और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वैसा सत्य और वैसा जो है हमें सुख जो है हमारी इंद्रिय जगत में नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जगत में आने वाला हर सुख के साथ में दुख जुड़ा रहता है, दुख जाता है फिर सुख जाता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। लेकिन आत्मा के सुख के साथ में कोई वियोग नहीं है, वह इटरनल सुख ही सुख है। इसीलिए हम आनंदमय चेतना कहते हैं। देखिए, जो हमारी आत्मा है उसको चिदानंद कहा जाता है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी, आत्मा अविनाशी तत्व है। एक आत्मा को छोड़ करके इस विश्व में जितना भी मैटर है, जितना भी पुद्गल है, वह सारा विनाशी है। विनाशी का अर्थ है वो टूटता है, गलन मिलन धर्मा है, जुड़ता है, फिर नया बनता है और ये चलता रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, ये टंकोत्कीर्ण है और ये जो है अव्ययबाद आत्मा है। इस आत्मा का न तो कभी ये अजन्मा है, ये अमूर्त है, अच्युत है और ये जन्म मरण की जो हमारी परंपरा है उससे बिल्कुल मुक्त है और मन वचन काया से मुक्त हमारा शुद्ध आत्मा है। इसीलिए ये सारी आत्मा की परिभाषा है। और ये तो हो गया हमारा सत। उसके बाद चित्त। चित्त को कहते हैं हम ज्ञान और दर्शन। 2 चीज आते हैं, एक ज्ञान होता है, एक दर्शन होता है। दर्शन का मतलब देखना, श्रद्धा करना और ज्ञान का अर्थ होता है कि आत्मा के बारे में ज्ञान करना कि आत्मा सुख का भंडार कैसे है। तीसरा है आनंद। ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आत्मा का लक्षण है कि आत्मा हमारा आनंदमय है, चेतना हमारा आनंदमय है। उसी चेतना की आज हम बात कर रहे हैं जो कि आनंद की अनुभूति कराता है। देखिए,
हम इस सारी दुनिया के अंदर चाहे कोई बड़ा से बड़ा कार्य कर लें, चाहे कितने कुबेरपति बन जाएं, चाहे हमारा कितना ही पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जावे, वो सारी चीजें नाशवान हैं, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये जड़ है और ये जड़ चला जाता है और चेतना अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है, वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। देखिए, जब चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो अपने साथ में कार्बन शरीर लेके जाती है, लिंग शरीर लेके जाती है, अपना जो पुण्य पाप होता है उसका पूरा चिट्ठा लेकर के जाती है, और वह जन्म जन्मांतर के अंदर हमारी ये पुण्य और पाप है, ये जो हमारे कषाय है, ये राग द्वेष है, ये हमें जो है भटकाते रहते हैं। और जब हम इनका एक शून्यीकरण कर लेते हैं, इनसे बिल्कुल आत्मा विशुद्ध हो जाती है, तो आत्मा अपने निज रूप के अंदर, स्वरूप के अंदर आ जाती है। वो निज स्वरूप है, आनंदमय, केवल आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, और ऐसी आत्मा अरूपी होती है, और वो आत्मा जो है मोक्षगामी होती है, मोक्ष में चली जाती है, सिद्ध चिला में चली जाती है, और वापस इस जन्म मरण के चक्कर के अंदर, 84 लाख जीवा योनि के चक्कर के अंदर कभी नहीं घूमती है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हमने आत्मा का लक्षण देखा, आनंद की प्राप्ति करना। हर व्यक्ति सुख चाहता है। इस पूरे चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि में कौन कौन सी जीवा योनि है मैं बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति स्थान है और 4 गति है, नर गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है। 84 लाख जीवा योनियां कौन सी है, वो उत्पत्ति स्थान है, वो हरेक को समझना जरूरी है, क्योंकि वो 84 लाख जीवा योनि बन के ये कुदरत बनती है, सृष्टि बनती है। वो कौन सी है? 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस चराचर जगत में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उनकी शुद्ध आत्मा है, वो भगवान का रूप है, वो सब की एक समान है। चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हाथी हो, ऊंट हो, बैल हो, मनुष्य हो, नरगति वाला हो, तिर्यंच गति वाला हो, मनुष्य गति वाला हो, देव गति वाला हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान महावीर हो, सिमंदर स्वामी हो, 24 तीर्थंकर हो, सब 33 करोड़ देवी देवताओं की सबकी शुद्ध आत्मा एक समान होती है। ये एक बड़ा शाश्वत सत्य है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वही शुद्ध आत्मा, हमारे जो भीतर विराजमान है वही शुद्ध आत्मा भगवान है। जिस हम चेतना की आज बात कर रहे हैं, जिस आनंदमय चेतना की बात कर रहे हैं, वही हमारे भीतर विराजमान है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा अपने भीतर विराजमान आत्मा का जो है वो आप आशीर्वाद लीजिए, आत्मा से बातचीत कीजिए और आत्मा को शुद्ध कीजिए। आत्मा इस कारावास के अंदर आई हुई है, इस हमारे शरीर रूपी कारावास में इसको मुक्त कराना है, क्योंकि ये शरीर जो हम बारंबार धारण करते हैं, हमें कितना कष्ट होता है। सबसे बड़ा दुख का कारण होता है पुनर्जन्म होना, बार बार जन्म हो लेना। एक बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने उल्टा लटकता है और वह कितना खट्टा मीठा और कितना जो है वो गर्मी के अंदर रहता है और कितनी अशुद्धि के अंदर रहता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, और बाहर निकल के मैं कोई भी गलत कार्य, कोई अनुचित कार्य, कोई अनित्य कार्य नहीं करूंगा। तो उसके बाहर आने के बाद के अंदर उसके अंदर जो राग द्वेष रूपी जो कषाय है, राग द्वेष रूपी जो अशुद्धि है, जो कर्म रज है, पुनः वो प्रारंभ कर देता और 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहता है। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे जो ये भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान, इसका हम शुद्धिकरण करें, और उसका शुद्धिकरण करने वाला जो केवल मनुष्य मात्र ही है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति, मनुष्य को ऐसा पट्टा मिला हुआ है कि वही आत्मा को बिल्कुल प्योर कर सकता, बाकी 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी जो है आत्मा का प्योरिफिकेशन नहीं कर सकता है। आत्मा का प्योरिफिकेशन करने के लिए हमें 4 बड़े विधान मिले हमारी भारतीय संस्कृति में: सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है वो हमेशा कारण और निवारण की बात करता है, समस्या और समाधान की बात करता है। जो कोई भी हम कारण बताते हैं उसका कार्य भी सिद्ध होना चाहिए, उसका जो है हम समस्या का निवारण भी होना चाहिए। तो हम हमारे भीतर जो अशुद्धि है, हमारे भीतर जो कर्मरज है, जो राग द्वेष है, जो मोह है, उसके शुद्धिकरण का भी हम आपको रास्ता बताते हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। रास्ते के लिए सामायिक का अर्थ होता है समता, समभाव। और समभाव कैसे आएगा?
कि हमने जन्म जन्मांतर के अंदर प्राणियों को दुख दे करके, कष्ट दे करके बहुत से पाप अर्जित किए हैं, बहुत से दोष अर्जित किए हैं। 18 तरह के दोष हमारी भारतीय संस्कृति में बताए जाते हैं। प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अप्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह के पाप जो है हम अर्जित करते हैं, उससे हमारा आत्मा भारी होता है। उन सब 18 तरह के दोषों को, पापों को जो है हमें देखना जो बहुत आवश्यक होता है, कि वो देखे बिना हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है। उन सब दोषों को देखना है, वो सामायिक कहलाता है, वो समता की साधना होती है। अब आपने उन दोषों को तो देख लिया, प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, अप्रत्यक्ष रूप से देख लिया, फिर उसके बाद में स्वीकार करना, वो आलोचना होती है। आज भी हम सिस्टम हमारा जुडिशरी का देखते हैं तो जज के सामने कोई अभियुक्त होता है तो उसकी तरफ से वकील होता है, सामने वाला वकील होता है, वो अपनी अपनी जो दलीलें देते हैं, अपनी अपनी एविडेंसेस देते हैं, या अभियुक्त सब स्वयं स्वीकार कर ले कि ये गलती मैंने की, ये दोष मैंने किया है, तो जज उसको दंडित करता है। जब तक जज पूरा संतुष्ट नहीं हो जाता है कि इसी ने दोष किया है, इसी ने गलती की है, तब तक हमारा ये भौतिक जो जुडिशरी जो जज होता है वह जो हमें दंडित नहीं करता। तो हमारा भीतर आत्मा तो प्योर, उसके पास में प्योर मैथमेटिक्स है, उसके पास में प्योर ज्ञान है, वो किसी को बिना उसकी आलोचना किए, अपने दोषों को स्वीकार किए बिना दंडित नहीं करता है। तो अपने दोषों को स्वीकार करना आलोचना कहलाता है। तीसरा प्रतिक्रमण कहलाता है। अब हमने दोष देख लिए, दोषों को स्वीकार कर लिया, अब हमें एक ऐसा सिद्धांत चाहिए कि उन दोषों को हम धोएं। जैसे हमारा गंदा से गंदा कपड़ा होता है तो हम डाई डिटर्जेंट पाउडर ला करके बिल्कुल उसको सफेद झक कर देते हैं, उसी तरीके से हमारा प्रतिक्रमण का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो अव्ययवाद आत्मा है उनसे प्रार्थना करना, 84 लाख जीवा योनि की आत्माओं से प्रार्थना करना कि हे अव्ययवाद आत्माओं, मुझसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आपसे कोई भी मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मैंने आपको किसी तरह का कष्ट दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आप सबको एनओसी देता हूं, आप सब मुझे एनओसी दे दो। जब 84 लाख जीवी योनि के दोषों का निवारण हो जाएगा, जो हमने कष्ट दिए है उन सब का प्योरिफिकेशन हो जाएगा, सबकी एनओसी मिलेगी, तब हमारी मुक्ति होती है। हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं, हम संपूर्ण आनंदमय जो हमारी अवस्था उसको प्राप्त करते हैं। और चौथा होता है प्रत्याख्यान। अब देखिए कि एक साथ तो सारे दोष धोए नहीं जा सकते हैं, तो हमें जो दोष भीतर पड़े हैं हमें संकल्प करना, उसका मतलब है प्रत्याख्यान। हम संकल्प करते हैं ईश्वर की साक्षी से, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से, अब मैं आगे से एक दोष नहीं दूंगा। दोष नहीं देने का अर्थ क्या हुआ कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी को दुख न दूं, किसी तरह का दुख न दूं। तो इसका अर्थ यह है कि हम भविष्य के अंदर दोष जो है करना हमने बंद कर दिया, जो भीतर के हमारे दोष उसका प्योरिफिकेशन हमने प्रारंभ कर दिया। प्योरिफिकेशन होते होते हमारी शुद्ध आत्मा, जिसके साथ में ये कर्म रज रूपी मिट्टी लगी हुई है, राग द्वेष हमारा मोह है, और ये जो कषाय रूपी जो मिट्टी है वो क्लीन हो जाती, क्लीन होकर के और वो आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाती है, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को, हर विषय को, हर टॉपिक को जो कसौटी पर कसते हैं कि इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है, इसकी रिलीवेंस क्या है, ये कुछ समाज को देने की स्थिति में है नहीं, या व्यक्ति का सुधार करने की स्थिति में है या नहीं, क्योंकि हमारे जो है वो पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा चेतनामय आनंद जो विषय है, आनंदमय चेतना जो विषय है, इतना पावरफुल विषय है कि व्यक्ति अगर अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दे तो उसको किसी तरह के दोष, किसी तरह पापों का अर्जन नहीं करेगा। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, सनातन सत्य की बात बताता हूं कि आप एक देखिए, एक जो संख्या होती है वो उसको मान लीजिए कि वो सेंटर के अंदर एक है और एक वो आपकी आत्मा है।
अब आप उसकी पेरीफेरी के अंदर 0 0 लगाते जाइए। 0 का मतलब धन हो गया, संपत्ति हो गया, पुत्र हो गया, बाल हो गया, बच्चे हो गए, घर हो गया, परिवार हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई। इन सबको 0 0 0 0 मानते हुए 1 के आगे 0 0 लगाते जाइए तो 1 की संख्या 10 है, 100 है, 1000 है, यानी उन सब का अस्तित्व हो जाएगा। अब उन सभी 0 को, जो हमारा धन, संपत्ति, परिवार, जो हमारा विनाशी तत्व है, उन सबको 1 के पीछे लगाइए, उसका वैल्यू 0 हो जाती है, और 1 को हटा दीजिए तो सारा ही 0 हो जाती है। यानी इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा 1 है, वो हमारी जो शुद्ध आत्मा है, वही हमारा सच्चा साथी है, और वही हमारा अस्तित्व है, वही चिदानंद है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की अशुद्धि ना हो। ये जो हमारा शरीर है एक मंदिर के समान है, इसके मंदिर के अंदर प्रभु विराजमान है, भगवान विराजमान है। इसीलिए हमारे इस मंदिर को कभी भी अशुद्ध नहीं करना चाहिए। अशुद्ध करने वाले कौन से हैं? मन है, वचन है और काया है। तीनों ही इस मंदिर को अशुद्ध करते हैं, तो तीनों का शुद्धिकरण करना चाहिए। मन का शुद्धिकरण का अर्थ हो गया, हमें किसी के प्रति भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी के प्रति ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। हमारा जो मन, वचन, काया है, ये मन, वचन, काया का संचालन सारी ये कुदरत करती है। ये छह तत्वों से बनी हुई कुदरत है, वो इटर्नल है। वो कुदरत थी, कुदरत आज है, और कुदरत वही रहेगी। हर 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का, हर प्राणी का जो है वह मन, वचन, काया रूपी शरीर का जो है भरण पोषण कहिए, संचालन कहिए, वही करती है। व्यक्ति को अपनी एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यानी जो कुछ अपने कर्म अर्जन करके आए हैं, जो भी हमने अर्जन किया है, वो यहाँ आकर के इस जन्म के अंदर विसर्जन होती है। उसके लिए कुदरत वो संजोग जुटाती है, और वो संजोगों के माध्यम से काम होता है। अगर कोई कार्य होना होता है मन, वचन, काया का, तो सारे संजोग जुड़ जाते हैं। कार्य नहीं होता है तो संजोग जुड़ते नहीं, वो कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें आनंदमय चेतना का हर वक्त अनुभव करना चाहिए। 24 आवर्स हमारे इस मस्तिष्क के अंदर जो विचार चलते ही रहते हैं, उसमें जपा जप चलना चाहिए। यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बोलना नहीं, साइलेंटली मधुर मधुर ध्वनि के अंदर 24 आवर, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, जपा जप चलना चाहिए। उसके भीतर जो है हमारा एक तरंग चलनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। उससे क्या होगा कि हमारे मन, वचन, काया का जो है वो अशुद्धिकरण नहीं होगा। हम किसी के प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे। हम पहले जो अर्जन करके आए हैं उसका तो निश्चित रूप से संजोग ये सृष्टि बनाती रहेगी, लेकिन हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक जन्म के अंदर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा उद्धार कई जन्मों में होना हो, तो आगे वाले जन्म के अंदर अगर हमने किसी के प्रति भाव नहीं बिगाड़े हैं, अगर हमने ओपिनियन नहीं दी है, या किसी के प्रति कोई बुरा नहीं चिंतन किया है, तो हमारे नए बीज नहीं पड़ेंगे। ये कर्म बीज होते हैं, वो कॉज कहलाते हैं, और ये कर्म बीज मुख्य है जो कि भाव कहलाते हैं। ये कर्म बीज ही आने वाले हमारे जीवन के अंदर कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं। कैसे देते हैं? मान लीजिए कि हमने पूर्व जन्म के अंदर वो किसी का बुरा किया होता है, तो वो हमने कॉज डाला था, हमने वो कर्म बीज डाला था। इस जन्म के अंदर वह व्यक्ति जिसके साथ हमने बुरा किया था, बुरा मान लीजिए उसका पैसा दबा दिया, घर दबा दिया, उसको मार दिया, या कुछ भी उसके साथ बुरा किया, तो वह की वह स्थिति अपना बदला इस जन्म में निमित्त बन करके आता है, और हमारा भी धन दबा लेता है, हमको भी घर से बाहर पटक देता है, बेघर कर देता, क्योंकि हमने उसका बिगाड़ किया था। तो ये सारा जो है कर्म फल कहलाता है। और कर्म फल मिलने के बाद में हमारे मन में जो संवेदन आता है, सुख दुख की अनुभूति होता है, वो कर्म परिणाम कहलाता है। ये कर्म फल और कर्म परिणाम और जो हमारा कर्म बीज, तीनों बहुत मुख्य है, ये समझने की बात होती है। इसलिए हम प्रारंभ से ही जो है हमारा कर्म बीज न डालें, तो हमारी आत्मा धीरे 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 अपने अस्तित्व को पा करके, और वो आनंदमय चेतना, उसका जो परफेक्ट जो मुक्ति है, जिसको कि हम कहते हैं कि हम निर्वाण बोलते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है। वो हमारा लक्ष्य है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ से हमारा जीवन का संचालन होता है। धर्म होता है, इनके ऊपर अंकुश करता है, इनको बुरी अवस्था के अंदर नहीं जाने देता है, और हमें एक दिशा देता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है, और हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्म एक ब्रिज है। जो हमारा जो अर्थ और काम है, उसको जो है हमारी सिद्धि से जोड़ने वाला, जो कि हमारा लक्ष्य है, उसको जोड़ने वाला बीच
बीच का ब्रिज है वो धर्म है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन के अंदर अगर हमें शुद्धिकरण करना, धर्म को स्थापित करना चाहिए। धर्म का अर्थ ये होता है कि प्रायश्चित करना, हमने किसी को दुख दिया उसके प्रति प्रायश्चित करना, और आगे से हम किसी भी प्राणी को अपने समान किसी भी प्राणी को दुख न दें, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है और दुख किसी को प्रिय नहीं है। हर प्राणी सुख चाहता है, तो हमें उसको दुख देने का क्या अधिकार है? हमें दुख नहीं दिया जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बराबर देख रहे हो और लोगों को देखने की प्रेरणा देते हो। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ और चैनल 24 के पास में बराबर फीडबैक आ रहा है कि ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। इसकी वजह सब आप हो। आप हमारे से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, उसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेम में और खूब सताई होकर के आप अपने परिवार के साथ रह करके और आप जगत का कल्याण करें और आप समाज का परोपकार करें। आपके प्रति मंगल।